हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज हम इस वीडियो में जो हमने हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक किया था मगध एम्पायर, उसके ऊपर में एसएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। देखिए, आपने पढ़ा है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त जो भारत में राजा थे वो कौन थे? धनानंद। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सी डायनेस्टी थी। तो उत्तर लगाएंगे आप इसका नंदा डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो जो नंदा डायनेस्टी थी अपने आप में एक बहुत ही विशाल डायनेस्टी थी। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिंबिसार, महापद्मनंदा, अजातशत्रु या धनानंद। तो उत्तर है महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने जो नंदा डायनेस्टी थी इसकी नींव रखी थी। देखिए, धनानंद भी याद कर लीजिए क्योंकि धनानंद नंदा डायनेस्टी के आखिरी शासक थे। तो ये भी पूछ सकता है ना कि आखिरी कौन था? तो धनानंद, और इसका उत्तर है महापद्मनंदा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। देखिए, मगध की एक एक राजधानी भी रही पाटलिपुत्र, तो उसकी स्थापना किसने की? उज्जैन, काल अशोक, धनानंद या कनिष्क। तो इसका उत्तर है उज्जैन। और उज्जैन के बारे में आप क्या जानते हैं कि जो उज्जैन थे वो हरियंका डायनेस्टी के एक राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ मगध। तो जब अलेक्जेंडर भारत पे आए तो उस टाइम मगध के शासक कौन थे? मैंने आपको बताया कौन थे? धनानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। मतलब हरियंका डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था? बिंदुसार थे, बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे या नागदशक। तो इसका उत्तर है नागदशक। ठीक है, नागदशक उनके आखिरी राजा थे हरियंका डायनेस्टी के, जिसको बाद में मार के उनके मंत्री शिशुनाग राजा बने और फिर शिशुनाग ने की एक नई डायनेस्टी है शिशुनाग करके। तो ये हरियंका डायनेस्टी के आखिरी थे नागदशक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 327 बीसी, 326 बीसी, 326 एडी और 325 बीडी। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था ना, 3 2 6, तो 326 तो था इसका उत्तर। अब मैंने ना 26 बीसी 26 एडी दोनों दिए हैं, तो इसका उत्तर था बीसी। मतलब इन्होंने 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने भारत पर इन्वेड किया था। तो ये जरूर याद रखना कि कौन सा था। तो वो होगा आपका 326 बीसी। ठीक है, उसके अगला है, बैटल ऑफ वित्साता या बैटल ऑफ हाइदसपास वाज फॉट बिटवीन। देखिए, अलेक्जेंडर इन्वेजन जब भारत का कर रहे थे तो उस टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी जिसे हम बैटल ऑफ वित्साता, जो कि झेलम को कहते हैं, पुराने टाइम में वित्साता झेलम का नाम था, उस पे लड़ी गई थी। इसे ग्रीक में बैटल ऑफ हाइदसपास भी कहते हैं। ये किसके बीच में गई थी? तो अलेक्जेंडर तो एक आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर थे उसमें एक। तो अलेक्जेंडर धनानंद थे, अलेक्जेंडर पौरुष थे, धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य थे या अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर और पौरुष के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे बैटल ऑफ वित्साता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हु पैट्रनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए, सेकेंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो किसने करवाई? काल अशोक, अजात शत्रु, कनिष्क, अशोक। अब देखिए, ये जो चारों है ना, इन चारों ने एक एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। तो सेकंड वाली किसने कराई? तो देखिए, पहली कराई अजात शत्रु ने और दूसरी कराई आपके काल अशोक ने, तीसरी फिर आपके अशोक ने कराई और चौथी आपकी कनिष्क ने कराई। तो इसका उत्तर सेकंड पूछा है, तो आप लगाएंगे काल अशोक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हु इज नोन एज सेनिया। मतलब एक राजा को एक टैग दिया गया था सेनिया का। ठीक है, एक सेनिया का टैग दिया गया था, वो किसे कहा गया है? बिंबिसार को, शिशुनाग को कहा गया, अजात शत्रु को कहा गया या उदयन को। तो इसका उत्तर है बिंबिसार को ही सेनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, हु इज नोन एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया। भारत का फर्स्ट एम्पायर बिल्डर किसे कहा गया? मतलब जो एक साम्राज्य बनाने वाला शासक किसे कहा गया? महापद्मनंदा को, शिशुनाग को, अजात शत्रु को या उदयन। तो इसका उत्तर है महापद्म नंदा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जीवक वाज अ रॉयल फिजिशियन ऑफ विच किंग। जीवक एक प्राचीन काल में
डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वो किस किंग के फिजिशियन थे? बिंबिसार के थे, प्रद्योता के थे, अशोक के थे, समुद्रगुप्त के थे? तो देखिए इसका उत्तर है बिंबिसार। ठीक है। फिर एक चीज और जान लीजिए, प्रद्योता ये क्या थे? ठीक है, क्योंकि जो जीवक की जो हिस्ट्री में है उसमें बिंबिसार प्रद्योता दोनों का नाम जुड़ता है जीवक के साथ। तो क्या हुआ था कि जो प्रद्योता एक अवंती के राजा थे जो कि बिंबिसार के दुश्मन थे, फिर भी जब वो जॉन्डिस से ग्रस्त हुए तो बिंबिसार ने अपना जो डॉक्टर थे जीवक उनको उनकी उपचार के लिए भेजा। तो इसका उत्तर है बिंबिसार। और कभी पूछ लिया कि किसके उपचार के लिए भेजा तो आप लगाएंगे अवंती रूलर प्रद्योता। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु इज कंसिडर्ड एज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर? मतलब इन चारों में से अलेक्जेंडर का गुरु किसे कहा गया है? एरिस्टोटल को, जूलियस सीजर को, सेलिकस निकेटर को या कॉपरनिकस को? तो इसका उत्तर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे जो अलेक्जेंडर के गुरु भी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु बिल्ट फोर्ट ऑफ राजगिरह एंड वाच फोर्ट इन पटाली? इनमें से किसने राजगृह का किला बनाया और एक वाच फोर्ट मतलब जहां से निगरानी रखी जाए ऐसा किला किसने बनाया? महापद्मनंदन ने बनाया, शिशुनाग ने बनाया, अजात शत्रु ने बनाया या उद्यन? तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो राजगृह का जो किला था वो अजात शत्रु ने बनाया। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ होगा आंसर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एट द बैंक ऑफ विच रिवर डिड द अलेक्जेंडर आर्मी डिनाइड मार्चिंग फॉरवर्ड? ठीक है, मतलब किस नदी के तट पर अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया? झेलम पे, इंदस में, ब्यास पे या सतलज में? तो देखिए झेलम में तो अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था, वहां से आगे लोग गए, लेकिन ब्यास के आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया। तो किस नदी के तट से आगे जाने से मना कर दिया? तो उत्तर है ब्यास। उसके बाद आफ्टर अलेक्जेंडर हु एडमिनिस्टर्ड द एरिया ऑफ वेस्टर्न एशिया ऑक्युपाइड बाय अलेक्जेंडर? मतलब अलेक्जेंडर के बाद किसने जो उसका ऑक्युपाइड एरिया था जो वेस्टर्न एशिया का, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला एरिया अलेक्जेंडर के जाने के बाद किसने वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किया? एरिस्टोटल, जूलियस सीजर, सेलिकस निकेटर या कॉपरनिकस? तो देखिए ये किया सेलिकस निकेटर, और उन्होंने उसका वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किया। और बाद में जब भी मौर्य अंपायर पढ़ेंगे तो ये नाम फिर और आपको पता लगेगा कि इसने क्या क्या महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है। इसमें मैंने आपको 15 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। छोटा सा चैप्टर है मगध, तो उसमें से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करूंगा। बुद्धिज्म जैनिज्म के जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।